ए बुलेटिन में हमनी के देखल जाई उस सब खबर जौना के जानल जरूरी बा और पूछल जरूरी बा। तो चलिए शुरू कर जाओ। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब बारी बा सीतामढ़ी के। मां जानकी के जन्मभूमि पुनौरा धाम में भव्य सीता मंदिर बने जा रहा बा। 8 अगस्त के गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश मंदिर के शिलान्यास करी हैं। पहले खबर देखी फिर खबर के बुझल जाई। यह पुनौरा धाम मां जानकी के पावन जन्मस्थली और अब एहिजा माता सीता के भव्य मंदिर बने वाला बा, जेकर तैयारी जोर शोर से चल रहल बा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पुनौरा धाम पहुंचले, माता जानकी के पूजा अर्चना कैले और भव्य मंदिर निर्माण के तैयारी के जायजा ले लें। बाईस जून के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनौरा धाम के डिजाइन सोशल मीडिया पर साझा कैले रहन, जेकरा के खूब पसंद कैल गई। अब 8 अगस्त के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार मां जानकी मंदिर के आधारशिला रखी है। ये मंदिर न खाली धार्मिक आस्था के प्रतीक बनी, बल्कि सीतामढ़ी के वैश्विक धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर भी स्थापित करी। सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश रंजन के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। पुनौरा बिहार के सीतामढ़ी जिला के एगो गांव के नाम हटे। मान्यता बा कि एहिजे माता सीता के जन्म भइल रहे। एहिजे माता जानकी के एगो मंदिर भी बा, जहां माता सीता के जन्म स्थान कहल जाला। एही से एकरा के पुनौरा धाम कहल जाला। सीतामढ़ी में बने वाला मंदिर भव्य, दिव्य और अलौकिक होई। पुनौरा धाम के पुनर्निर्माण खातिर सरकार 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के मंजूरी दे देले बा और एकरा पहला ही 16.63 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के मंजूरी मिल गई रहे। मंदिर के निर्माण पर काम तेजी से चल रहा बा। भव्य मंदिर के डिजाइन भी बनकर अब तैयार हो गई बा और मंदिर निर्माण खातिर एगो ट्रस्ट के भी गठन कर दिल गई बा। अब सवाल ई बा कि मंदिर बनला से आखिर केकरा फायदा हुई और का फायदा हुई। तो देखिए कि मंदिर खाली आस्था के केंद्र ना हुई, रोजगार के भी एगो स्रोत हुई। पुनौरा धाम के रामायण सर्किट से जोड़ल जाई। रामायण सर्किट में पुनौरा धाम के अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि से जोड़ल जाए, जहां मंदिर बनल बा अयोध्या में। मंदिर निर्माण से बिहार में धार्मिक पर्यटन के बढ़ावा मिली। बिहार के राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नया पहचान मिली। मंदिर के बनला से रोजगार के नया अवसर पैदा हुई, कहे कि मंदिर के आसपास जौन मेला लागी, जौन दुकान लागी, ओकरा चलते नया नया रोजगार पैदा हुई। अब बढ़ल जाओ अगला खबर की ओर और बात कल जाई जातिगत जनगणना पर हो रहल सियासत के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ई बात के स्वीकार कर लेले बड़न कि कांग्रेस शासन में जाति जनगणना ना करावल एगो गलती रहे। राहुल गांधी कहले कि ऊ एह गलती के सुधारल चाहत बड़न और राहुल गांधी के एह बयान पर बीजेपी प्रवक्ता पलटवार कैले बड़न। पहले बयान सुनी फिर खबर के पूछल जाई। इशू के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी। इस मुखौटे के पीछे का असली सच ये है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो पिछड़ों और एससी को आरक्षण का अधिकार दिया था, उस इबारते बाबा साहब अंबेडकर को इस मुखौटे की आड़ में ये इमारतें शरिया में तब्दील करना चाह रहे हैं। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करता हूं। श्री राहुल गांधी जी अपने पिताजी के कार्यकाल के एससी, एसटी, ओबीसी, आईएएस अधिकारियों की संख्या बताएं। मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के कार्यकाल में 2004 से 9 के बीच में कितने यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनकी संख्या बताएं। और अब ये बताएं कि मुस्लिम समाज की कितनी जातियों को उन्होंने ओबीसी में इंक्लूड क्यों करवाया है। तो बयान रवा सुननी। अब चली खबर के पूछ ले जाओ। राहुल गांधी का कहले सबसे पहले ही जान ली। राहुल गांधी भागीदारी न्याय महासम्मेलन के संबोधित करत रहन और वही घड़ी ई बयान दिलन। ए सम्मेलन में वो कहले कि हमनी के ओबीसी के हित के रक्षा ना कर पैनी जा। हमनी के मतलब कांग्रेस 10-15 साल में ओबीसी पर हमनी के ध्यान ना देनी जा। बात राहुल गांधी कहले।
ओबीसी के ओह तरीका से रक्षा ना भइल जैसे कि होखे के चाही, ई अफसोस राहुल गांधी जता रहल बने। राहुल गांधी कहले कि जौना जगह के हमनी के खाली छोड़नी जा, बीजेपी ओहिजे कब्जा कर ले बिया। जातिगत जनगणना ना करावल कांग्रेस की एगो बहुते बड़ गलती रहे, इहो बात राहुल गांधी स्वीकार करे बने। उ कहले बने कि अब हम ई गलती के सुधारल चाहत बानी। कांग्रेस शासित राज्य में जातिगत जनगणना के वादा राहुल गांधी कैले बने। ओबीसी के अधिकार और न्याय खातिर हम लड़त रहम, ई बात राहुल गांधी अपन संबोधन में कहले। बाकी अब मोदी सरकार जातिगत जनगणना करावे के फैसला ले बिया। मोदी सरकार पूरा देश में एके साथे जातिगत जनगणना करावे वाला बा। केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में पहला ही से ई फैसला पर मंजूरी हो गई बटे। बीजेपी अब आरोप लगा रहल बिया राहुल गांधी के बयान के बाद कि कांग्रेस हमेशा जातिगत जनगणना के विरोध कैलस। कई दशक से जाति आधारित जनगणना के मांग हो रहल बा। कांग्रेस कई साल तक सत्ता में रहल, जातिगत जनगणना ना करौलस। पीएम मोदी एह जमीनी सच्चाई से वाकिफ बाड़े, उ सब बात जानत रहे। यही से पीएम मोदी अपन फैसला से देशवासी लोग के दिल के छू ले बाड़े। पीएम के फैसला के सीएम नीतीश कुमार भी स्वागत कैले बाड़े। सीएम नीतीश कहले कि जाति के आधार पर आबादी के संख्या के पता लगी जब जातिगत जनगणना हुई और जन योजना बनेला सरकार के ओह में मदद मिली। अब बुझी कि का देश में पहले कबहू जातिगत जनगणना भइले नइखे, तो जवाब बाटे कि आजादी के बाद ना। जब भइबो कइल त आंकड़ा जारी ना भइल। सबसे पहले साल 1931 में जाति जनगणना करावल गइल। अंग्रेज के दौर में ऐसहू जाति जौन रहे हिंदुस्तान में बहुत आम बात रहे, तो यही से जाति जनगणना करावल भी कोनो अचंभा वाला बात ना रहे। तब ई तय भइल कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना करावल जाई। ओ घड़ी देश में कुल 4147 गो जाति के गिनती भइल। तब अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी की आबादी 52% रहे। 1941 में भी जाति आधारित आंकड़ा एकत्र कइल गइल, बाकी एकरा के कबहू प्रकाशित ना कइल गइल। ओकरा बाद 1951 के बाद से खाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आबादी के आंकड़ा जुटावल और प्रकाशित कइल गइल। 2011 में एक बार फिर से सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित आंकड़ा इकट्ठा तो भइल, बाकी ओकरो आंकड़ा सार्वजनिक ना भइल। मतलब कि आजादी के बाद कवनो आधिकारिक जातीय आंकड़ा एह देश के नहीं खे। अब सटीक आंकड़ा के आवश्यकता काहे बाटे इहो बुझनी, तो सरकार के नीति और योजना आरक्षण जैसन व्यवस्था पिछड़ी जाति के उत्थान खातिर बनावल जाला। बाकी इस सब योजना के बनावे खातिर कवनो ठोस आंकड़ा नहीं खे। जाति जनगणना सामाजिक न्याय के दिशा में एगो कदम हुई। जब तक स्पष्ट ना हुई कि कवना जाति के स्थिति कितना पिछड़ा बा, तब तक समान अवसर और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कईल मुश्किल बा। आरक्षण नीति के समीक्षा पर पारदर्शिता हुई अगर जातिगत जनगणना होता था। अब वहीं ओबीसी के 27% आरक्षण मिलेला। बाकी ई आंकड़ा कितना हद तक प्रभावी बा, ई तय करे खातिर कोनो आधिकारिक आधार नहीं है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संतुलन हुई। राजनीतिक दल के टिकट वितरण और नेतृत्व में वास्तविक सामाजिक संरचना के प्रतिनिधित्व देल आसान हो जाए जातिगत जनगणना से। अगर जातिगत आंकड़ा उपलब्ध हो जाए तो ई सब काम हो सकेला। जातिगत असमानता के उजागर करे में भी जातिगत जनगणना से मदद मिली। कई गो जाति ऐसन बा जेकरा खातिर सरकार योजना बना रहल बिया, बाकी ओकर लाभ नहीं ले पावत। यही से पता चली कि आखिर उ लोग खातिर का करे के बा, एकरा खातिर आधिकारिक आंकड़ा जुटावल जाए। जातिगत जनगणना से आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक असमानता के आकलन संभव हो सकी। यही से एकर पक्ष में लगातार आवाज उठत रहे, एकर मांग उठत रहे। और अब राहुल गांधी ये बात स्वीकार कर ले बाड़े कि कांग्रेस के शासन में जातिगत गणना ना करावल एगो भूल रहे। बढ़ल जाओ आगे। अब बात देश के उपराष्ट्रपति मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट पद के, जेकरा के लेके खूब सियासत हो रहल बा। जगदीप धनखड़ अपन पद से इस्तीफा दे देले बड़न और उनकर इस्तीफा राष्ट्रपति स्वीकार भी कर लेले बड़ी। इस्तीफा के कारण धनखड़ अपन खराब स्वास्थ्य के बतौलन। बाकी विपक्ष के कहना बा कि दाल में कुछ काला बा। आखिर का बस सच्चाई? देश के उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा काहे दे देहलन? इस सवाल पर सियासत हो रहल बा। विपक्ष यह सवाल से सरकार पर निशाना साध रहल बा।
जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है। जगदीप धनखड़ अपन इस्तीफा में खराब स्वास्थ्य के कारण बतैले बाड़े, बाकी उनकर इस्तीफा के कारण कुछ और ही बा। ये दावा विपक्ष कर रहल बा। आशंका स्वास्थ्य के अलावा दूगो और ही बात पर बा। पहला मंत्री लोग से टकराव, दूसर का जस्टिस यशवंत वर्मा के महाअभियोग के प्रस्ताव स्वीकार करो। और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? बहरहाल धनखड़ के इस्तीफा अब मंजूर हो चुकल बा और अब संविधान के मुताबिक सरकार और विपक्ष के मिला के नया राष्ट्रपति के चुनाव जल्द से जल्द करे के हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखिए, धनखड़ के इस्तीफा पर सियासत के बूझे से पहले खबर का बाटे ये बूझ ली। स्वास्थ्य कारण से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देले बने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल साल 2027 तक रहे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देला के कारण चुनाव अब उपराष्ट्रपति पद खातिर आवश्यक हो गई बा। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के तहत चुनाव यथाशीघ्र होके के चाहिए, मतलब कि जल्दी से जल्दी होके के चाहिए। उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र चाहे पद से हटला के बाद चुनाव जरूरी हो जाला। नया उपराष्ट्रपति के अवधि पदभार ग्रहण कैला के बाद 5 साल के होखेला, मतलब जहिया ग्रहण करी है ओकरा 5 साल बाद तक। अभी पूछी कि कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकत बा। उ भारत के नागरिक होके के चाहिए। सबसे पहल का शर्त तय होला, ओकर उम्र कम से कम 35 साल होके के चाहिए, ना तो उससे बेसी। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होके के योग्य उ व्यक्ति होके के चाहिए। अब ये बूझी कि कैसे आखिर उपराष्ट्रपति के चुनाव होखेला। तो संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार सांसद ही ए चुनाव खातिर वोट करेलन। उपराष्ट्रपति निर्वाचन उनकर निर्वाचन में दोनों सदन के सदस्य मिल के वोट करेले। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद एह चुनाव में मतदान करेले। उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी चुनाव में मतदान खातिर पात्र होखेलन। अब बुझल जाओ कि धनखड़ के इस्तीफा पर सियासत काहे हो रहल बा। धनखड़ अचानक के इस्तीफा दे देले बिना कोनो चर्चा के, तो सभे चौंक गई। जगदीप धनखड़ एगो जाट नेता हवे जेकर आबादी बहुते बड़ बाटे, यही से इनकर इस्तीफा पर इतना ज्यादा सियासत हो रहल बा। धनखड़ इस्तीफा के कारण अपन बिगड़त स्वास्थ्य के बतैले, बाकी विपक्ष सरकार पर दबाव बनावे के आरोप लगा रहल बा। आशंका जतावल जात बा कि धनखड़ के अलग अलग मौका पर केंद्र के मंत्री लोग से तनातनी भइल, जेकरा चलते उनका प्रति नाराजगी सरकार में बढ़ल। दूसर का आरोप ई बा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव के वो स्वीकार कर लेले, जेकरा चलते उनका पर दबाव बनल। बतावल जात बा कि सरकार एह मुद्दा पर लोकसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव ले आवल चाहत रहे, बाकी धनखड़ विपक्ष के नोटिस स्वीकार कर लेले। अभी बुझी कि नया उपराष्ट्रपति के चुनाव खातिर संख्या बल केकरा पाला में बा। तो बता दी कि अब ही दोनों सदन के प्रभावी संख्या 786 बा। विजयी उम्मीदवार के 394 वोट के जरूरत बा। एनडीए के पास लोकसभा में 293 गो सदस्य के समर्थन बा। अगर राज्यसभा की बात करी जा तो एनडीए के पास 129 गो सदस्य के समर्थन बा। एनडीए के पास 786 में से 442 सदस्य के समर्थन बा, मतलब कि साफ तौर पर एनडीए के पाला भारी बाटे उपराष्ट्रपति के चुनाव खातिर। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। भारत और ब्रिटेन के बीच एगो ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हो गई बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री किर स्टारमर के मौजूदगी में भइल इस समझौता से दोनों देश के बीच व्यापार में बढ़ोतरी हुई, साथ ही ढेर सारा रोजगार के भी अवसर पैदा हुई। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर गुरुवार के मुहर लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के मौजूदगी में समझौता पर हस्ताक्षर भइल। इस ट्रेड डील के तहत ब्रिटेन 99% भारतीय उत्पाद सेवा पर टैरिफ घटाई, जबकि ब्रिटेन के 90% प्रोडक्ट्स के यह ट्रेड डील के जरिए
न्यूनतम स्तर पर ले आवल जाई। FTA with the UK, you are aware that there was a conversation on the 6th of May between the Prime Minister and the Prime Minister of the UK, where an announcement had been made that the two sides had concluded negotiations on a free trade agreement and other issues. Since then, the two sides have been in very close touch. विशेषज्ञ लोग के कहनाम बा कि भारत के फल सब्जी मसाला पर भी ब्रिटेन टैरिफ खत्म करी। भारत कम लागत में अपन उत्पाद ब्रिटेन के बाजार में बेच सकी। कपड़ा उद्योग क्षेत्र में बांग्लादेश, वियतनाम जैसन देश के मुकाबला में भारत बेहतर प्रतिस्पर्धा कर पाई। दोनों देश के बीच पहले ट्रेड डील से करीब 6 अरब पाउंड के नया निवेश पैदा हुई, जेकरा चलते बड़ पैमाने पर रोजगार के भी अवसर पैदा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो खबर हुआ देखनी, अब चली खबर के बुझल जाओ। सबसे पहले भारत और ब्रिटेन के बीच भइल फ्री ट्रेड डील के बुझी। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर मुहर लाग गल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के मौजूदगी में इस समझौता पर हस्ताक्षर भइल। फ्री ट्रेड डील के तहत ब्रिटेन 99% भारतीय उत्पाद पर टैरिफ घटाई, मतलब कम करते ही ब्रिटेन के 90% प्रोडक्ट्स के न्यूनतम स्तर पर ले आवल जाई। ट्रेड डील से करीब 6 बिलियन पाउंड के नया निवेश पैदा हुई। दोनों देश के बीच कारोबार में बहुते तेजी आई। मुक्त व्यापार समझौता से का फायदा हुई, अब इहो बूझ लेल जाओ। ब्रिटेन के स्कॉच विस्की, कार और चॉकलेट बिस्किट पर भारत टैरिफ घटाई। भारत के उत्पाद पर लागे वाला टैरिफ में भी कमी आई। भारत के फल, सब्जी, मसाला पर ब्रिटेन टैरिफ खत्म कर दी। भारत कम लागत में अपन उत्पाद ब्रिटेन के बाजार में बेच सकी। कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में भारत बेहतर विकल्प के तौर पर उभरी। कपड़ा कारोबार में बांग्लादेश, वियतनाम के भारत पीछे छोड़ दी ही, कहे कि भारत के एक्स्ट्रा रियायत मिली। फ्री ट्रेड डील के मतलब का होखेला ई बुझी। तो दू गो से बेसी देश के बीच में कुछ दायित्व के लेके एगो समझौता हुई। डील के उद्देश्य दोनों देश के बीच में व्यापारिक साझेदारी के बढ़ावा देवे के बाटे। वस्तु और सेवा के व्यापार में तेजी आवेला, ऐसे रोजगार बढ़ेला। एकरा चलते दोनों देश के बीच वैश्विक स्थिरता आवेला। प्रोडक्ट्स के दाम कम हो जाला फ्री ट्रेड डील के चलते। और अब भारत और ब्रिटेन के बीच में ई समझौता हो गइल बा। तो चलिए खबर के बूझी में अब वहीं खातिर